अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शोएब नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग हिमायत के तंग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन अहमद जिना रोड पे। आप सामने देख सकते हैं मेरे कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। और यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ मैं यहाँ पर कायद-ए-आज़म अकेडमी में, जो कि बहुत पुरानी यहाँ पर बनी हुई है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हैदराबाद से आए हुए पाकिस्तान के पहले परचम साहब मास्टर अल्ताफ़ हुसैन के बेटे जनाब ज़हुरुल हसन साहब। हम उनसे पूछते हैं कि इस वक्त यहाँ पर उनकी आमद किस हवाले से है, और बहुत अच्छा इवेंट है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सर, कैसे आना हुआ ज़हुरुल हसन साहब, यहाँ पर आप कायद-ए-आज़म अकेडमी में आज मौजूद हैं? जनाब अली, मैं अपने वालिद मास्टर अल्ताफ़ हुसैन पहला कौमी परचम साज पाकिस्तान नौज़ायदा इस्लामी मुमलकत पाकिस्तान की पहला कौमी परचम को सीते हुए तस्वीर देने के लिए आया हूँ। अच्छा। कि लोगों को कायद-ए-आज़म अकेडमी में, ये मेरे वालिद साहब हैं जिन्होंने ये मेरे वालिद साहब है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के हुक्म पे पहला कौमी परचम को ख़ुद अपने हाथों से तैयार किया था। तो मैं ये तस्वीर जो है कायद-ए-आज़म अकेडमी में नुमाया तौर पर लगवाने के लिए आया हूँ कि पाकिस्तानी कौम और नई नस्ल को और आने जाने वाले मेहमानों को, पाकिस्तानी मेहमानों को और गैर मुल्की मेहमानों को इस तस्वीर के बारे में बताया जाए, आगाही की जाए कि पाकिस्तान का पहला कौमी परचम साज कौन है। मेरे वालिद मास्टर अल्ताफ़ हुसैन साहब को 23 मार्च 2023 को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सिविल अवार्ड प्राइज़ ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया है, जिस पर मैं हुकूमत पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो अभी आप ये किसके हवाले करेंगे यहाँ पर? ये मैं कायद-ए-आज़म अकेडमी के जो भी यहाँ ज़िम्मेदार हैं उनके हवाले करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे रखेंगे अपने पास ये नहीं, ये उनको मैं दूंगा कि अपने कायद-ए-आज़म अकेडमी के ऊपर नुमाया तौर पे लगाया कि आने जाने वाले नई नस्ल को और पाकिस्तान के जो लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, गैर मुल्की मेहमान आते हैं, उनको भी आगाही हो सके कि पाकिस्तान का पहला कौमी परचम साज किसने बनाया था, क्या तस्वीर है, क्या उलिया है, क्या नाम है। ये मेरे वालिद साहब मास्टर अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर है। आइए हम आपके साथ अकेडमी में चलते हैं। आइए, ये हम कायद-ए-आज़म अकेडमी में दाखिल हो चुके हैं। सही है बंदा, आइए आ जाए। ये आप देख सकते हैं लाइब्रेरी है, यहाँ पर अब हम दाखिल हो रहे हैं। और आप पहले चले, आप चले आइए जी। ये अब्दुल माजिद फ़ारूक़ी साहब हैं, बहुत ही अच्छे आदमी हैं, लाइब्रेरियन हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई जब फर्स्ट टाइम मैं आया था, बड़े इन्होंने बेचारों ने मेरे साथ मोहब्बत के साथ बात की। ये मैं तस्वीर जो है वालिद साहब की, माशाल्लाह, ये मैं डायरेक्टर साहब तो इस वक्त अवेलेबल है नहीं, माशाल्लाह, तो उनकी बिहाफ में लाइब्रेरियन साहब जो है फ़ारूक़ी साहब उनके हैंड ओवर कर रहा हूँ, अब्दुल माजिद फ़ारूक़ी साहब को, कि ये अपने अकेडमी में लगाए, लोगों को आगाही के लिए नुमाया तौर पे पाकिस्तानी लोग आते हैं, अफसरान भी आते हैं, गैर मुल्की भी आते हैं, उनको पता चले कि हमारा पाकिस्तान का पहला कौमी परचम किसने बनाया था। मेरे वालिद मास्टर अल्ताफ़ हुसैन ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के हुक्म पे पहला कौमी परचम बनाया था। ये देखें, ये तस्वीर है और अल्लाह का शुक्र है। इसकी एक यादगार यहाँ पे दे रहे हैं इनको, उससे क्या मतलब मकासद क्या है उसके? मेरे मकासद ये हैं कि लोग जो आते हैं यहाँ घूमने के लिए कायद-ए-आज़म अकेडमी के लिए, जी हाँ, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो थे वो हमारे बानी थे पाकिस्तान के, ऐसे मेरे वालिद साहब जो हैं वो बानी हैं कौमी परचम के। और ये आगाही के लिए मैं इनको दे रहा हूँ कि ये आप अपने लाइब्रेरी में या जहाँ भी अच्छा समझें नुमाया तौर पर लगाया जाए, कि लोगों को आगाही हो, नई नस्ल को आगाही हो, और जो हमारे मेहमान गिरामी यहाँ आते हैं मुल्की और गैर मुल्की, उनको अपने पाकिस्तान का पहला कौमी परचम साज मास्टर अल्ताफ़ हुसैन के बारे में पता हो। और हमारी रिहाइश हैदराबाद में, और मेरे वालिद साहब भी हैदराबाद के ही हैं, हैदराबाद में रहते थे। और ये देखिए परचम सीते हुए तस्वीर भी पता चल जाए उनको, और नाम का भी पता चल जाए कि किस शख्स ने बनाई थी और कौन सी तस्वीर है ये। अच्छा, थोड़ा सा हम बात करवाते हैं आपकी यहाँ के लाइब्रेरियन जनाब अब्दुल माजिद साहब से, जो कि एक बहुत ही डिसेंट पर्सनैलिटी हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, मैं अस्सलाम। फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ, लिटरली मुझे नहीं मालूम था कि इतनी ज़बरदस्त लाइब्रेरी यहाँ पे मौजूद है, और कुछ हमें जो पाकिस्तान के हवाले से जो एसिड है वो भी यहाँ पर मौजूद है। बहरहाल आप बताइए, आपके पास मौजूद है मास्टर अल्ताफ़ हुसैन पहले परचम साज के बेटे जनाब ज़हुरुल हसन साहब, जो कि हैदराबाद से हैं, और उन्होंने आपको यहाँ पर इस वक्त जो है एक अपने वालिद साहब की एक तहरीरी दस्तावेज़ भी दी है, एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। ये आपने ले तो ली है, अब आप इसका किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पर लगाएंगे, और क्या आप कहेंगे इनकी जद्दोजहद के बारे में, क्योंकि पहला पाकिस्तानी परचम साज है, उन्होंने अपने हाथों से। ये बहुत बड़ी एज़ाज़ की बात है, ये इतनी दूर से तशरीफ़ लाएँ मोहब्बत में, पाकिस्तान की मोहब्बत में, कायद-ए-आज़म की मोहब्बत में, ये उनका बड़ापन है। और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ।
और ये एक ज़ाहिर है कायद अज़म अकेडमी की लाइब्रेरी है, ज़ाहिर है इसमें ये अब हमारे जो इंचार्ज हैं ज़ाहिद हुसैन अबड़ो साहब, ये उनके ऑर्डर से जो इंशाल्लाह ये यहाँ पे कहीं आवेज़ा करेंगे हम इंशाल्लाह। और तारीख़ी ये दस्तावेज़ है और एक लोगों तारीख़ी को मालूम नहीं है ना, बेसिकली लोगों को अवेयरनेस नहीं है। मुझे भी फर्स्ट टाइम जब मालूम हुआ था तो मैं खुद इनके घर पे हैदराबाद गया था और मैंने वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो चीज़ें एक्सपोज की थी। क्या कहना चाहेंगे, आपकी इतनी ज़्यादा एफर्ट्स के बावजूद लोगों को मालूम ही नहीं है कि आप जैसा एक हीरा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जिनके वालिद साहब को ये शर्फ हासिल था कि उन्होंने पाकिस्तान का पहला परचम बनाया। बात दरअसल ये है कि हमारी रिहाइश हैदराबाद में। हैदराबाद छोटा शहर है, कराची बड़ा शहर है। नहीं, इसलिए हैदराबाद लोगों को- पाकिस्तान का पार्ट तो है ना, अल्लाह ना करे ऐसा हाँ, तो नहीं है ना नहीं, वो तो हैदराबाद है। कोई इंडिया में है, ये तो पाकिस्तानी हैदराबाद की बात हो जी रही जी। है। और फिर क्या है कि हमारी रिहाइश भी वहीं है। मेरी हैदराबाद में सर्विस थी टेलीफोन डिपार्टमेंट में, और मैं एज ए सुपरवाइज़र रिटायरमेंट भी मैंने वहीं से लिए। जब मेरे वालिद साहब की कौमी खिदमत के सिलसिले में, एतराफ़ के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने, सदर ममलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान साहब ने मेरे वालिद साहब की कौमी खिदमत को सराहते हुए सिविल अवार्ड, सदाती अवार्ड, तगमा बरा हसन कारकर्दगी 23 मार्च 2023 को इनायत फरमाया है। उसके बाद से समझिए कि पूरे पाकिस्तान को क्या, पूरी दुनिया को पता चली है कि पहला कौमी परचम साहब कौन सा है। ठीक है, अब ये चलें। तस्वीर जो है मैं इनके हैंड ओवर कर रहा हूँ, जी, तो ये देखिएगा। और इसलिए कर रहा हूँ कि ये नुमाया तौर पर लगाए, कौम को आगाही हो, आने जाने वालों को, मेहमानों को भी, और नई नस्लों को खास तौर पर आगाही होनी चाहिए। अच्छा, इसके मैं साथ मैं कुछ थोड़ी लेटर भी देना चाहता हूँ कि ये लेटर के साथ, क्योंकि डायरेक्टर साहब इस वक्त अवेलेबल नहीं है, डायरेक्टर साहब अवेलेबल नहीं है, तो ये अपने डायरेक्टर साहब के नाम मैंने लेटर लिखा है। अच्छा, तो आप ये पकड़िए, आप पकड़िए। उनको ये देना चाहता हूँ मैं। बहुत अजीम शख्सियत इनको है मेरे- माशाल्लाह ज़ाहिद हुसैन अबड़ो साहब। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये आप लेटर लिखवा के लेकर आए? नहीं, मैंने लेटर लिखा है इन्हें देने के लिए, इन्हें देने के इससे लिए। गुजारिश की है कि मैं अपने वालिद साहब की तस्वीर दे रहा हूँ, मेहरबानी करके इसको नुमाया तौर पर लगाएं और कौम को आगाही के लिए मालूम हो सके। ये देखिएगा। और मैंने वालिद साहब की खिदमत के हवाले से सदर ममलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान साहब ने जो सदर साहब ने लेटर दिया है, ये मैंने अटेस्टेड कापी कराई है, और ये भी मैं इनके हैंड ओवर कर रहा हूँ। ये देखिएगा। और इसमें सारी डिटेल लिखी है कि मेरे वालिद साहब ने कायदे के हुक्म पे किस तरह कौमी परचम बनाया था। ये देखिएगा। अच्छा, दूसरा ये वालिद साहब की देखें तस्वीर है, जी ये देखिए। ये बड़ा बहुत रिकॉर्ड है हमारे। और ये देखिए, ये अपना गवर्नर साहब ने जो मुझे सिविल अवार्ड दिया है, सदारती अवार्ड, तगमा बरा हसन कारकर्दगी, ये इसके कारकर्दगी का फोटो है। और ये मेरे पास बड़ी तस्वीरें भी, अगर बड़ी बनाना चाहो तो बड़ी बना लीजिए। हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल कर, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। ये वो हमारा कौमी सरमाया है जो इस वक्त जो है हालात के नज़र हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने एक फ़ाइट की है अपना इस बात को प्रूफ करने के लिए कि वो मास्टर अल्ताफ़ हुसैन के बेटे हैं और उनके वालिद साहब ने ये परचम सिया। बहरहाल उनको इस वक्त हुकूमत से कोई शिकायत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह रिटायर्ड अफसर हैं। और उसके बाद उन्होंने अपनी जो काविशें थी उसको अभी बाकायदा एक्सपोज़ किया है और इस वक्त यहाँ पर कायद अज़म अकेडमी में मौजूद हैं। उन्होंने अपनी एक तहरीर दस्तावेज़ भी यहाँ पर जमा करा दी है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि खुदारा इस पाकिस्तान की कदर करें। ये पाकिस्तान हमें बड़ी लाजवाल कुर्बानियों के बाद मिला है। ये पाकिस्तान जद्दोजहद का नाम है, ऐसा नहीं है जो यहाँ पर इस वक्त के हालात कर दिए गए हैं। कराची को ऑन करें, कराची की रौनकों को बहाल करें। मैं हूँ शोएब नबी मुजद्ददी, आप देख रहे हैं कराची रंग, हिमायत के संग, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद, पांच वक्त जिंदाबाद।